और रुक्मणी जी से विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद आगे सत्यराजित नाम के राजा की कथा आती है। सक्षम रूप से समझेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं लेंगे। सत्यराजित नाम के एक राजा हुए, उनके पास एक मणि थी जो 8 भर सोना प्रतिदिन दिया करती थी। इससे भी एक सीख मिलती है कि ज्यादा धन और दौलत हो उसको कहाँ अर्पण करना चाहिए। आज सत्यराजित के पास मणि थी, सत्यराजित बहुत हटका कि भैया इस मणि को राजकोष में लगा दो। द्वारकाधीश भगवान ने कहा वो मैं नहीं लगाऊंगा। अगर ज्यादा धन पैसा है तो कोई ऐसे सत्कार में लगा दो कि तुम मर जाओ तो लोग तुम्हारा नाम लेंगे। ऐसा करो कि जब तुम यहां से जाओ तो लोग बाग आपके लिए जाएं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंसे। जब तुम यहां से जाओ तो तुम हंसो और जग तुम्हारे उन गुणों पर रीच कर रोए कि फलाने भैया थे ऐसे, उन पर रीच जाए, ऐसी करनी कर कर जाओ। तो आज सत्यराजित नाम के राजा से कहा मणि हमको दे दो। तो सत्यराजित नाम के राजा ने नहीं की। एक दिन क्या हुआ, सत्यराजित का भाई उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया महाराज। वो शिकार खेलने गया तो सिंह ने उनको मार दिया। वह मणि जामवंती को मिल गई। जामवंती जी उसको अपनी गुफा में ले जाकर ले गए और आज भगवान पे फिर कलंक लग गया। यह बात धीरे धीरे फैलने लगी। सत्यराजित को हो गया शक कि भाई पहले मणि मांग रहा था, कोई चीज तुम्हारे पास हो, हमने उसको मांगी और आपने ना दी, और कुछ दिन बाद ऐसी घटना हो जाए तो आपका शक सीधा हमारे पास जाएगा कि गुरुजी ने कहा था। हो ना हो गुरुजी ने कुछ कर दिया। इस प्रकार यह धीरे धीरे राज्य में फैली बात भगवान पे कलंक लगने लगा। भगवान उस कलंक से बचने के लिए उस वन में गए जहां पर वह सिंह मरा हुआ पड़ा था एक जगह, और एक जगह देखा कि भालू के निशान पैर के पड़े हुए हैं और उनका भाई सत्यराजित का मरा हुआ पड़ा हुआ। भगवान उस चिन्हों को देखकर उस गुफा की ओर गए। वहां पर जामवंती जी की जो पुत्री है उस मणि को खेल रही है महाराज। आज उनको देखकर वहां पर गए भगवान और कहा, उनको देखकर भयभीत हो गई। वो पुत्री चिल्लाने लगी, पिताजी 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 आए। आगे बोले क्या हुआ? कहा देखो ये कौन आए। भगवान ने कहा ये मणि हमारी है। सत्यराजित जी और जो जामवंती जी महाराज थे वो कहने लगे ये मणि मैंने ली है सिंह को मारकर। पहले सिंह ने सत्यराजित को मारा, सत्यराजित के भाई को मारा था। उस सिंह से मैंने इस मणि को छुड़ा कर लाया। भगवान ने कहा मणि हमको दे दो। दोनों का युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ, युद्ध 27 दिन तक युद्ध चला। ये जामवंत जी और कोई नहीं, रामायण के जामवंत जी हैं, बूढ़े जामवंत जी। एक दिन भगवान से ने कही प्रभु कहीं हमारी ये बाहु है नहीं बहुत खुजा रही है। जामवंत जी हनुमान जी से ज्यादा बलवान थे। इतने बलवान थे कहो तो रावण एक ही दान में नमो नारायण कर देते। भगवान ने कही तुमसे लड़ गई लोग तो कोई है ही नहीं है, कि रुक जाओ, कहीं द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और तुम्हारी जो बाहु की खुजान मिटा देंगे। तो भगवान आज जामवंती जी से युद्ध हुआ 27 दिन तक। और जामवंती जानेंगे प्रभु बायस में पहचानेंगे तुम मेरे राम हो। और आज स्तुति करने लगा कि रामाय राम भद्रायो रामचंद्राय विदसे रघुनाथ गाथायो सीतापतये नमो नमः। भगवान की सुंदर आस्तुति करने लगा। भगवान से कहने लगा प्रभु ये मणि दे दो। जामवंती जी कहने लगा प्रभु मैंने ये मणि अपनी पुत्री को दी है, और कोई अगर दान अपनी पुत्री को पिता एवं बाप पिताजी कर देते हैं उसको लेने का अधिकार नहीं होता। कन्या दान करने के बाद बेटी पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, बेटी हमारी कैसी रह रही क्या कर रही है, नहीं। आपने दान दे दिया, अधिकार उसको बार बार मत जताओ कि हमारा दान है। दान देते समय लज्जित भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ भी दान करो, जो कुछ आप ब्राह्मण को आप दो, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए मन में। बड़े श्रद्धा के साथ जिस योग को परमात्मा ने जैसे बनाया उस योग्यता अनुसार दान करना चाहिए। तो आज भगवान चिट्ठी आई भैया पढ़ रहे हैं। राधा कृष्ण बन के आ रहे